एक ही जिंदगी मिली है, आओ इसके मजे मारते हैं। यही फील आता है ना जब तुम पहली बार दिल्ली जैसे शहर देखते हो, पहली बार जब तुम किसी छोटे से गांव से बीएचयू में आते हो, या फिर पहली बार किसी छोटे शहर से आईआईटी या फिर एनआईटी में जाते हो, या फिर कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। मैं भी आज से 6-7 साल पहले मेरे मन में भी ऐसा ही कुछ ख्याल था। आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तुम्हें बताने के लिए कि क्या क्या गलतियां हो सकती हैं और कैसे तुम अपने आप को इससे बचा सकते हो। देखो, जब भी हम लोग पहले कॉलेज में जाते हैं तो इतनी चकाचौंध देखते हैं, इतनी डाइवर्सिटी देखते हैं, और मैं लड़कियों की भी बात कर रहा हूँ, और जो डिफरेंट लोगों से तुम मिलते हो। कोई अगर तुम इंग्लिश कभी नहीं बोले हो, जब तुम देखते हो कॉलेज में अचानक से दिल्ली जैसे कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन होता है तो लोग एकदम फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं, तो थोड़ा सा नर्वस होते हैं और थोड़ा सा एक चकाचौंध वाली ज़िंदगी तुमको फील होता है कि हाँ ये है मेरा जगह। शुरू में तो 1 महीने 2 महीने समझने में चीज़ें चली जाती हैं, लेकिन अगर मन में रहता है कि हमें इसमें फिट इन होना है तो हम लोग बहुत सारे प्रयास करते हैं। ड्रेसिंग सेंस भी चेंज करते हैं, उसके बाद इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं, इस तरीके से उनका लहजा है बात करने का उसको भी हम लोग कॉपी करते हैं। फिर फाइनली कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद हम लोग गाँव की जो आदतें पड़ी हुई हैं, एकदम रॉनेस जो रहती है, उसको हम थोड़ा सा पॉलिश करके फिर सोफिस्टिकेटेड इंसान बनते हैं। और इसी सोफिस्टिकेटेड इंसान बनने के चक्कर में हम बहुत ढेर सारी गलतियां करते हैं। और गलतियां क्या करते हैं? पहली चीज़ तो मैं बात कर रहा हूँ रिलेशनशिप। हम लोग को जब अचानक से, कभी हम लड़कियों से अगर बात नहीं किए रहते हैं और अचानक से हमारी लड़कियां दोस्त बनती हैं, थोड़ा सा ओपननेस रहता है, तो पहली बात तो हमें लगता है कि सब लोग हमें प्यार करते हैं, मतलब सबके साथ हम रिलेशनशिप में जा सकते हैं। और सबसे बड़ी गलती यहीं पर हो जाती है। तो पहली चीज़ और जो सबसे पहली गलती होती है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लड़कियां दोस्त बनाना है। आप दोस्त बनाओ, उनसे सीखो, क्योंकि ज़िंदगी में महिलाओं का होना बहुत ज़रूरी है। आपको वो बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं। आप एक जेंडर सेंसिटिव होते हो औरतों के प्रति, क्योंकि आप बहुत बचपन से कभी इतना अच्छे से उनके इमोशंस को नहीं जानते हो, उनकी क्या क्या दिक्कतें हैं, जो डेली उनका स्ट्रगल है वो सब नहीं जानते हो, तो आप थोड़ा सा सेंसिटिव बनते हो, थोड़ा सा उनके बारे में जानने की कोशिश करते हो, क्योंकि हाँ दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस, तो आप उसमें थोड़ा सा कोशिश करते हो। लेकिन गलती क्या हो जाती है कि आप सबको अपना गर्लफ्रेंड समझने लगते हो। तो सबसे पहली चीज़ याद रखनी कि ये चीज़ नहीं करना है, और सबको पहले एक दोस्त बनाओ, पहले समझो उनको अच्छे से। उसके बाद अगर रिलेशनशिप में जाना है तो बहुत ही सोच समझ के जाओ। अगर तुमको निभाना है तब जाओ, बस मज़े के लिए नहीं जाना है, क्योंकि बस कॉलेज तक साथ में रहेंगे फिर बाद में सोचेंगे, नहीं, तुम अभी उसी समय सोचो। और दूसरी गलती क्या होती है कि हम लोग जब नए जगह पे जाते हैं ना, तो अपनी ओरिजिनलिटी जो है, जो हम लोग गांव से लेकर आते हैं या फिर छोटे शहर से लेकर आते हैं, वो हमें भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं। हम जो बात करने का तरीका, जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, बनारस के हम रहने वाले हैं। हम लोग गाँव में अमूमन हम करके बात करते हैं, लेकिन मैंने देखा है यहाँ से बच्चे जब जाते हैं दिल्ली में तो वो मैं करके बात करने लगते हैं। तो आपको नई चीज़ सीखना है, लेकिन अपने जो आपकी पुरानी चीज़ें हैं उससे घृणा नहीं होना चाहिए। मतलब जो ओरिजिनल चीज़ है वो आपको मेंटेन करके रखना है। और मैंने बहुत लोगों को देखे हैं, मैंने बहुत लोगों को ये चीज़ करते हुए देखा है, दूसरों को कॉपी करते हुए। तो आपको ये नहीं करना है, और खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि दूसरों की जब इंग्लिश सुनते हैं अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वो जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वो जिस परिवेश से आ रहे हैं, आप किसी डिफरेंट परिवेश से आ रहे हो। आप हो सकता है कि उनके घर में 24 घंटे लाइट हुआ करती थी, उनके घर में एसी है, उनके पिताजी के पास कार है, आपके पास नहीं है। आप इतने जो सुविधाओं के अभाव में भी आप उसी स्टेज पे पहुँचे हो जहाँ पर वो सारी प्रिविलेज होने के बाद भी पहुँचे हैं। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस क्यों डाउन करना है? यहाँ तो आपको कॉन्फिडेंस आपका बढ़ना चाहिए कि मैंने संसाधनों की कमी होने के बाद भी मैं वहाँ तक पहुँच पाया, और उनके पास संसाधन थे तब भी वो यहीं पर है। तो ये हर स्टूडेंट के साथ होता है, ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है कि हम लोग अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, और हमें तो 6 महीने 7 महीने वो कॉन्फिडेंस गेन करने में लग जाता है, जबकि हमारे अंदर सारी चीज़ें हैं, हमारे अंदर स्किल है, हमारे अंदर नॉलेज है, हमारा शैलो थिंकिंग नहीं है, डीप थिंकिंग है। फिर भी बस एक पॉलिश्ड इंग्लिश की वजह से हम अपने आप को पीछे करने लगते हैं। तो इसी तरीके से और भी सारी चीज़ें हैं। तो बस एक चीज़ आपको याद रखनी है कि कुछ भी आए, कभी भी आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील हो, चाहे रिलेशनशिप में या फिर दोस्त बनाने में या फिर पढ़ाई में, किसी भी चीज़ में, थोड़ा रुको, थोड़ा ठहरो और थोड़ा सोचो कि क्या ये सच में इतना मैटर करता है? क्या इंग्लिश इतनी मैटर करता है कि मुझे जज किया जाना चाहिए कि मैं पढ़ने में कमज़ोर हूँ, या फिर
इंटेलेक्ट थोड़ा सा कम है तो कुछ भी हो, एक बार सोचो, और जब सोचोगे तो पाओगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम ओवर थिंकिंग की वजह से अपना कॉन्फिडेंस तुम डाउन कर रहे हो। तो चलिए फिर अगले दिन किसी और टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।